क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 5 में हमारा टॉपिक है आज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चों ये कहता है कि जो टोटल वर्क डन है वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम कि टोटल वर्क डन बराबर होगा किसके? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। दो बातें बस यहाँ पर शर्त है, वो याद रखिएगा। दो शर्त क्या है कि पहला कि ऑब्जेक्ट को मूव करना है हॉरिजॉन्टली। ऑब्जेक्ट मूव करना है कहाँ बच्चों? हॉरिजॉन्टली। और कोई फोर्स नहीं होनी चाहिए, कोई फोर्स ज़ाया नहीं होनी चाहिए, और कोई फोर्स ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो टोटल वर्क डन जो है वो बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। और दो बातें यहाँ पर शर्त हैं, एक ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव करे और कोई फ्रिक्शन फोर्स ना हो। कोई फ्रिक्शन फोर्स ना हो, कोई फोर्स ज़ाया नहीं हो रही, मतलब कोई फ्रिक्शन फोर्स ना हो। ठीक है, तो वो एक डायग्राम मैंने बनाई है आपको समझाने के लिए कि हमने एक बॉडी को फोर्स लगाई F, एक बॉडी को फोर्स लगाई F और फोर्स लगाई तो पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बच्चों? Vi थी। पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी Vi, फोर्स लगने में इसकी वेलोसिटी Vf हो गई और इसने फासला कितना तय किया बच्चों? S फासला तय कर लिया। मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। अच्छा बॉयज, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों सेकेंड इक्वेशन मोशन का? सॉरी, थर्ड इक्वेशन मोशन। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? जरा देखिएगा बेटा, बातें नहीं कीजिएगा, सिर्फ बोर्ड पे देखिए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है कि 2as बराबर है vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये है थर्ड इक्वेशन मोशन। हमें यहाँ से a फाइंड करना है बच्चों। तो आपको पता होगा कि 2 और s जो मल्टीप्लाई में था बच्चों, वो यहाँ कर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 2 और s देखिएगा डिवाइड हो गया बच्चों। ठीक है, तो आपके पास a का क्या आ गया बच्चों? फॉर्मूला आ गया। a का क्या आ गया बच्चों? आपके पास फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आ गया देख लीजिएगा। a का फॉर्मूला आ गया, मौजूद है कि यहाँ पर मौजूद है कि a का फॉर्मूला है बच्चों कि a का फॉर्मूला क्या है बच्चों? vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर अपॉन 2s। अच्छा, अब फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता था देखिएगा। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर्मूला आप सबको पता है, न्यूटन सेकंड लॉ का होता है F इज इक्वल टू एम ए। न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला बच्चों आप सबको पता है क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए। तो मैं लिख देता हूँ न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए। अब मैंने क्या करना है बच्चों? अब मैंने ये करना है कि m वैसे ही आ जाएगा बच्चों और a की जगह a की वैल्यू आएगी। a की जगह a की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? a की जगह a की वैल्यू आएगी vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर अपॉन 2s। ये आपके पास आ गया फोर्स का फॉर्मूला। क्या आ गया बच्चों? फोर्स का फॉर्मूला आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसको भी बॉक्स में बंद कर देंगे क्योंकि ये क्या है? हमारा फोर्स का फॉर्मूला आ गया। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों? हम सेक्शन बना लेते हैं कि भाई हमारी जो इक्वेशन है वो बच्चों यहाँ पर इस तरीके से दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है। ठीक है, हमारी जो इक्वेशन है यहाँ पर दो हिस्सों में क्या हो गई है? डिवाइड हो चुकी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जरा सब लोग देखिएगा बच्चों इधर के वर्क डन का फॉर्मूला। जैसे आपको पता है एक बॉडी को फोर्स लगी ना, तो उसने फासला तय कर लिया, तो वर्क कितना हुआ? तो लिखेंगे वर्क डन इज, वर्क डन कितना हुआ ये निकालना है बच्चों। तो कैसे निकालेंगे हम लोग वर्क डन? देखिएगा आप सब बच्चों कि वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो है W इज इक्वल टू एफ एस। क्या है बच्चों? W इज इक्वल टू एफ एस। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? ये फॉर्मूला कब लगाते हैं बच्चों? जब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाए? सेम हो जाए। अब हम क्या करेंगे बच्चों? जरा बोर्ड पे देखिएगा सब लोग। हम W लिख देंगे, फोर्स की जगह फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, ये वाला जो हमने बॉक्स में बनाया हुआ है। ठीक है, क्या था फोर्स का फॉर्मूला? m था बच्चों, मल्टीप्लाई में हमारे पास vf स्क्वायर था माइनस vi स्क्वायर था और डिवाइड में क्या था बच्चों? 2s था हमारे पास। तो हम क्या करेंगे? ये हमारे पास किसकी वैल्यू बच्चों? फोर्स की वैल्यू। किसकी वैल्यू है? ये हमारे पास वैल्यू है फोर्स की। जरा देखिएगा, ये हमारे पास किसकी वैल्यू बच्चों? फोर्स की है। और अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? S आ जाएगा। ऐसा ही है। अब क्या होगा बच्चों? यहाँ पर ये होगा कि हम ये करेंगे बच्चों कि S को, जरा देखिएगा, S से S को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। देखिएगा मैंने कैंसिल कर दिया है। अब मुझे क्या करना है बच्चों? यहाँ पर ये करना है 2 डिवाइड में। समझिएगा 2 किस में है? डिवाइड में। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा कि W इज इक्वल टू, देखो 2 भी इन
ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ ऐसे लिखा, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ, देखो अरेंज करके लिख रहा हूँ, हाफ लिखा और m लिख दिया। और लेट सपोज बच्चों ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है किससे, VF² माइनस VI² के साथ, दोनों क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो मैं इसको अरेंज करके तो लिख सकता हूँ ना बच्चों, मैं इसको अरेंज करके देखो कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, जरा देखिएगा सब लोग कि हाफ लिखेंगे, m लिख देंगे, ठीक है। ये हाफ m पहले किससे मिला होगा, VF² से, किससे मिला होगा बच्चों, VF², फिर माइनस साइन आ गया, फिर यही हाफ और m किससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों, VI² से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके सामने मौजूद होगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, हाफ m VF² बराबर होगा किसके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के, और हाफ m VI² क्या होगा बच्चों, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो आपको सवाल में कहा गया था कि वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि जो टोटल वर्क डन है बच्चों वो इक्वल है किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन आ गई कि यहाँ पर पता है आपको, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को अगर हम माइनस करवाएं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से तो क्या आ जाता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाता है आपके पास। तो ये आपको इक्वेशन ड्राइव करनी थी, आप लोगों ने क्या किया बच्चों, इक्वेशन को ड्राइव कर लिया आप सबने, ठीक है।